स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो है मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 करवाऊँगी। इसमें देखते हैं हमें क्या आप कहा गया वसीम इन्वेस्ट ₹5000 एट 5/4% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इसमें जो है हमने कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो अमाउंट है होती है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि हमें कितने गिवन है 5000, और जो रेट दिया जा क्या है वो कितना है 5/4%। इसको हम जो है सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 21/4%। तो हम इसको जो है वो डिवाइड करके 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.525 ईयर। ठीक है, ईयरली आ जाएगा हमारे पास। इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये आ गया 0.0525 हमारे पास जो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टाइम, जो कितना है 3 इयर्स। अब हमें इसका फार्मूला पता है, इसको हम कंपाउंड प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है। कंपाउंड प्रॉफिट नहीं, हमने इसमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड, अमाउंट हम इसमें फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टाइम। प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है, 1 प्लस आर हमें कितना है 0.0525, और टाइम हमें कितना गिवन है 3। इसको हम ऐड करेंगे 1.0525 क्यूब तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5829.57। ये हमारे पास जो है वो अमाउंट आ गई इसकी। हमें सिर्फ इसमें जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करनी थी, प्रॉफिट इन्होंने फाइंड आउट करने को नहीं कहा। तो हमने जो है इसकी सिर्फ अमाउंट फाइंड की। अगर हम प्रॉफिट भी करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वो कंपाउंड प्रॉफिट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए हमारे पास ये आ गया, माइनस पी हमें 5000 गिवन है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 5000, 829.56। तो ये हमारे पास जो, अगर हम इसका प्रिंसिपल भी कंपाउंड प्रॉफिट भी फाइंड करना चाहें तो वो भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जावेद इन्वेस्ट ₹850 एट 12/2% per annum compound profit compounded half yearly. What is the amount at the end of the year? इसने जो है वो इतना जो है वो इन्वेस्ट किया हाफ ईयर के लिए इस रेट पर। हमने जो है वो 1 ईयर का जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो वो प्रिंसिपल कितना है हाफ ईयर का 800। हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल देखना है कि इसका जो वो 1 साल का कितना था और उस पर अमाउंट फाइंड करना है। अब इसमें हमारे पास रेट कितना है 12/1/2%। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.125। टाइम हमारे पास कितना है हाफ ईयर, इसको भी हम सिंपल कर लेंगे तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। हमने जो है कितना ईयर्स का करना है 1 ईयर का इस पर फाइंड करना है। जी सबसे पहले हमें इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल जो क्या है ₹5000
800। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ इसमें रेट जो कि है 112.5%। और हमारे पास जो हाफ ईयर का है, सबसे पहले हम हाफ ईयर का इसमें रेट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि है हमारे पास 25/2। हाफ ईयर का, तो हम इसको हाफ के साथ जो है ये इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 25/2 आया। अब हमने जो है इस वैल्यू को हाफ निकालना, तो हाफ के साथ इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/4% जो है हमारे पास हाफ ईयर की जो है वो रेट आ गया। टाइम हमारे पास इसमें कितना है 1 ईयर, और एक हमारे पास टाइम गिवन है 2 हाफ ईयर, 1 ईयर और 2 हाफ ईयर। अब हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100। और रेट हमारे पास कितना है 2, और टाइम हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास है 800, रेट हमारे पास है 25/4 मल्टीप्लाई बाय 100, और टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स का। ठीक है, 2 ईयर्स का हमारे पास जो वो टाइम है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर। इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये, उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 स्क्वायर। और हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16, और इसको प्लस करेंगे 16, और ये इसका हम फैक्ट बनाएंगे तो हमारे पास है 17/16 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे और 16 × 16। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको हम कैलकुलेट 50 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई 17/16 हमने कटिंग की तो हमारे पास ये आंसर है। अब इसकी और कटिंग करें तो हमारे पास आंसर पड़ेगा 25 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17/8। इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 25 और ये 8। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हम सब इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये बनेगा। इसको मज़ीद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 722,890 रुपीज़ 903.13। इसको हमने आंसर लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमें एट द एंड। तो हमारे पास जो कंपाउंड प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ये है, प्रिंसिपल हमारे पास 800 है, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹103.13। इसको हम राउंड ऑफ करके तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड प्रॉफिट। ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, मिस्टर सलीम इन्वेस्ट ₹9,000 एट 2% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड डेली, व्हाट इज़ हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे की हमने इसमें जो है वो निकालनी है अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल क्या गिवन है, ₹900, और रेट कितना है हमारे पास 2%, और हमने कितने डेज़ का निकालना है, थर्ड डे। तो हम ये हमारे पास इसको जो है वो कितना मिलता है, डेली मिलता है, और पर एनम इसको कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो डेली मिलता है। साल का है लेकिन डेली ये जो है इसको वो मिलता है, तो इसमें हम डेली
डेज़ के हिसाब से जो है हम इसको वो निकालेंगे, तो हमारे पास 365 डेज़ होते हैं पर ईयर में, तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई। टाइम हमें गिवन है 3 डेज़, इसमें हमें डेज़ गिवन है, तो अब उसको इस तरह लिखेंगे। हफ्ते 3rd डे पे जो है वो उसका कैलकुलेट करना है, कितना बनेगा उसको हर 3rd डे के बाद। टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 और टाइम। प्रिंसिपल हमारे पास 9000, 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है 2/65 और ये 100, और टाइम हमारे पास कितना है 3 डेज़। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 5 1 प्लस 1/365 मल्टीप्लाई बाय 50 क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 182503। 182503 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम जो है इसको जब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18250 प्लस 18250 और 3 इसका। इसको हम मज़ीद करेंगे तो ये हम इसको इसमें ऐड कर देंगे 2501 18250 क्यूब। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे और इसके साथ जो है वो क्यूब इसका निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0005। अब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.45। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट हमने सिर्फ इसकी टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर, ये हमारे पास जो है वो इसका सम कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।